मंथ एंड है भाई, अभी तो बहुत प्रेशर है। महीने की शुरुआत ही हुई है और अभी तो हर 2 घंटे में रिपोर्ट मांग ली जाती है। अभी तो बात ही मत पूछिए, नौकरी पर बनाई है। व्यापारिक जीवन में शुरुआत के 15 दिन तो ईएमआईज को सेटल करने में ही लग जाते हैं। दूसरे किसी कामकाज की ओर कैसे चलेंगे। हर सप्ताह होती हुई मीटिंग धड़कन बढ़ा देती है। उस समय ब्लड प्रेशर अगर चेक कर लें तो मालूम चलता है क्या स्थितियां हैं और किस प्रेशर के साथ में हम जी रहे हैं। लोगों को लगता है पैकेज है, आसान काम है, परंतु ये यात्रा इतनी सरल नहीं है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के द्वारा ये शब्द हम कई बार सुनते हैं। आपने अपने जीवन को एक अलग जद्दोजहद के साथ में बनाया, इंटेंस प्रेशर को फील किया, एक शहर से और उस शहर की सारी ही छाँव और अपने भीतर के बचपन को छोड़कर कहीं और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए न जाने कितने दृश्य देखे। कभी जो दृश्य घुटन भरे थे, कभी जो दृश्य अव्यवस्थित करने वाले थे, परंतु आप रुके नहीं, थके नहीं, लगातार चलते चले गए। परंतु एक नम्र निवेदन आज करना चाहेंगे आपसे कि जब मन बहुत अधिक घुटन के साथ में हो, मीटिंग्स परेशान कर रही हो, व्यग्र कर रही हो, ऐसा लग रहा हो कि नौकरी कहाँ जाएगी, किस तरह से रहेगी, हम कहाँ होंगे, किस तरह से होंगे, स्वयं को सर्वप्रथम उस जगह की खिड़की के पास में लेकर जाइएगा जहाँ से दुनिया अभी भी उतनी ही रंगीन नज़र आती है जैसे पहले हुआ करती थी। स्कूल में जब कोई भी लेक्चर बहुत अधिक भारी हुआ करता था या मन के भीतर किसी भी कार्य को लेकर अव्यवस्थित अवस्थाएं होती थी, तो बच्चे खिड़की के बाहर आज भी झांकते हैं और उस समय भी झांका करते थे कि अब तो 15 से 20 मिनट बाकी हैं, अब तो 2 लेक्चर्स और बाकी हैं, उसके बाद में छुट्टी हो जाएगी और घर की तरफ जाने वाले होंगे। ठीक उसी तरह से आज भी अपनी नौकरी को जीवन से बड़ा बनाना, अपने व्यापार को जीवन के सारे ही परिदृश्य से बड़ा बनाकर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस खिड़की से बाहर झांकिएगा, असीम संभावनाएं नजर आने वाली होंगी। वो घुटन जो वहीं खड़े होकर और वहीं बैठकर बढ़ने वाली होती है, तो मन को और अधिक विचलित करने वाली हो जाती है। टारगेट्स के प्रेशर है मान लिया और ईएमआईज लगातार सामने है ये भी मान लिया, परंतु अपने सपनों को शुरुआत की अवस्थाओं से पुनः खर्च कर देखिएगा और एक बार स्वयं से पूछिएगा कि जहाँ हैं क्या वहाँ की कामना की थी। पैकेजेस बढ़े, ओहदे बढ़े और उसके साथ में न जाने कितना कुछ और बढ़ता चला गया, हम महसूस ही नहीं कर पाए। पैकेज के प्रपोर्शन के साथ में स्ट्रेस भी उतना ही बढ़ा और साथ ही साथ में हम ख्वाहिशों के उस माया जाल के साथ में उलझते चले गए जिसका उपभोग पूर्णतया कभी कर ही नहीं पाए। महंगे से महंगे मोबाइल ले लिए, परंतु उसके सारे फीचर्स को कभी इस्तेमाल करने वाले नहीं हुए। ये अलग बात है। ये बात अलग है कि व्यक्ति अपने शौक़ के साथ में उन सारी स्थितियों को लेकर चलता है, परंतु अपने भीतर की भावनाओं को बारंबार एक ही बात के साथ में जोड़ने वाला रहे कि ऐसी मीटिंग्स प्रेशर दे रही है, ऐसी मुलाकातें जो किसी व्यक्ति विशेष के साथ में है मन को अव्यवस्थित करती है, तो खुद को यही कहें कि ये हमारे कामकाज का हिस्सा है। हम उसको जीवन से बड़ा बनाने वाले नहीं होंगे। हम अपने कामकाज के बोझ को घर लेकर जाने वाले नहीं होंगे और घर में कोई भी अव्यवस्थित स्थितियाँ हैं तो उसको कामकाज में लेकर आने वाले नहीं होंगे। हर जगह खिड़की मौजूद है, हर जगह चौराहे मौजूद हैं, हर जगह नए रास्ते मौजूद हैं, बस चलने की आवश्यकता है। जहाँ मन लगातार बोझिल हो, जहाँ ऐसा लगे कि सुकून स्वयं के साथ में नहीं है, वहीं से राह को बदलने के लिए निरंतर तैयारी करते चले जाना वो आवश्यक है। परंतु महानुभाव कई बार जब प्रेशर में होते हैं तो न जाने कितने ही डिसीजंस के बारे में सोचते हैं। जॉब से बिजनेस की तरफ चले जाएंगे, कोई और जॉब देख लेंगे, घर के पास में चले जाएंगे, कामकाज कर लेंगे। महीने भर बाद स्थितियां सही होती है, सब कुछ भूल जाते हैं और लगता है कि इस पैकेज के साथ में लविश लाइफ है, ठीक ठाक स्थितियां, मित्र मंडली है, 1 वर्ष में एक बार अपने घर के आसपास चले जाते हैं और क्या। परंतु आप महीने भर पहले कुछ और सोच रहे थे और आज आप कुछ और सोच रहे हैं। व्यक्ति के जीवन के भीतर बदलती हुई दशाएं और अंतर्दशाएं बारंबार उसे बताने वाली होती है कि ये राह आध्यात्म की ओर जाती है, ये राह सुकून और संतुष्टि की ओर जाती है। हमने बारंबार कहा है और आज भी निवेदन करते हैं कि 25 वर्ष की उम्र में आक्रोश था, 25 वर्ष की उम्र में एक नासमझी का स्तर था, वो अलग बात है, परंतु 50 वर्ष की उम्र में ही वही आक्रोश मौजूद है।
और उसी तरह की अवस्थाएं मन के भीतर आज भी मौजूद है। तो हम आखिर पहुंचे कहाँ हैं, ये स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। शुरुआती उम्र में जब सफर की शुरुआत की थी तो बात सिर्फ इतनी थी कि शिक्षा पूरी की है, हमको कौन काम देगा, कैसे कामकाज करेंगे, कैसे घर परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी कि बच्चा जॉब लग चुका है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर चुका है। वहां से बहुत आगे बढ़ गए, न जाने कितनी बार खुद को प्रूव कर चुके। अब तो प्रूव करना छोड़ने की आवश्यकता है। 55 वर्ष की उम्र के साथ में पहुंचे हुए लोग कई बार ये कहते हैं कि अब तो शायद 5 से 7 वर्ष बाद जो रिटायरमेंट की अप्रोच होगी वहीं से प्रूव करना छूटेगा, एक और नई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, खुद को प्रूव करने की अप्रोच के साथ में होंगे। आखिरकार ये सिलसिला थमता कहाँ है। प्रूव करने वाली अप्रोच के साथ में पूरा ही जीवन निकलता चला जाता है और लोग निष्कर्ष में कई बार ये कहने वाले हो जाते हैं कि आपने आखिरकार किया क्या है। हम उनकी बातों से भी सरोकार रखने वाले नहीं हों, खिड़कियां आसपास मौजूद रखने वाले हों। जब आप अपने ऑफिस के लिए सफ़र तय कर रहे हों तो मन के भीतर बारंबार उन बोझिल विचारों से मुक्त रहिएगा जो ये कहने वाले होते हैं कि अब ऑफिस में जाकर क्या सुनने को मिलेगा, किस तरह के प्रेशर के साथ में रहेंगे, कौन से नए टारगेट होंगे, शुक्रवार को जो कामकाज अधूरा छूटा था मंगलवार के दिवस में पुनः उसको लेकर हमारे सामने कोई नकारात्मकता तो नहीं आएगी। बस आप एक बार इस यात्रा को यात्रा के आनंद की तरह लेकर चलने का प्रयत्न करें और उसी सुखद अवस्था के साथ में स्वयं को संतुलित करते चले जाएं। यही जीवन का नाम है और यही इस यात्रा का नाम है। धीरे धीरे प्रत्येक दिन आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक मिनट आगे बढ़ रहा है, प्रत्येक घंटा आगे बढ़ रहा है। ये दिन, घंटे, मिनट, महीने, वर्ष बनाते चले जा रहे हैं, दशक बनाते चले जा रहे हैं और दशकों में यात्रा पूरी हो जाती है और वहीं से व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है कि पहुंचे कहाँ, तो वहाँ एक बहुत बड़ा शून्य पुनः खड़ा होता है। इसी वजह से हम दशाओं के साथ में स्वयं को प्रतिबिंबित करते हुए लक्ष्य संधान जरूर करें, परंतु भीतर की शांति को छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि वही शांति आनंद के साथ में निहित होने वाली होती है। कई बार हमें कहा जाता है कि दैनिक राशिफल के पहले ये चर्चा क्यों? ये चर्चा इसी वजह से कि प्रत्येक दिन नए विचारों की आवश्यकता व्यक्ति को है। प्रत्येक दिन सबसे पहले उसको अपनी यात्रा को पहचानने की आवश्यकता है। भले ही हम भी हों नितांत तौर पर एकांत स्तर पर, और भले ही आप भी हों नितांत तौर पर एकांत स्तर पर, बस यही समझने की यात्रा है कि हमारी व्यक्तिगत यात्रा जा किस ओर रही है और कहाँ हम बढ़ रहे हैं। विचारों की उधारी व्यक्ति को हमेशा परेशान किया करती है और विचारों की उधारी के साथ में चलता हुआ व्यक्ति बाजारीकरण के साथ में इस तरह से खुद को घेर लेता है कि कहीं भी पहुंचने वाला नहीं होता है। हम प्रत्येक दिवस में कृतज्ञता महसूस करते हैं जब आप अपने जीवन में इन मिनटों के साथ में हमें जगह देने वाले होते हैं। भाग्य, सौभाग्य से और इन शब्दों की व्यवस्थाओं से ये यात्रा बड़ी ही परे नज़र आती है और ऐसा लगता है कि उद्देश्य के आसपास जीवन है और उसी नितांत उद्देश्य के साथ में अर्चे बसे सारे ही मन के मनोभाव हैं। आज ये शुरुआत लंबी चली, परंतु कॉरपोरेट कल्चर के महानुभावों को मन से नमस्कार करते हुए और वो लोग जो जीवन की जद्दोजहद में न जाने कौन कौन से शहरों के साथ में किस किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो लोग उनको बाहर से देखते हैं उनके बारे में न जाने कौन सी परिभाषा बनाने वाले होते हैं, परंतु वो अपने भीतर किस तरह की परिभाषा और किस तरह के तनाव को लिए बैठे होते हैं वो कोई और समझ नहीं पाता। इसी वजह से जब आपसे मिलते हैं तो हम बारंबार यही लोगों को कहने वाले होते हैं कि इन लोगों के पास में भी अपनी फिलॉसफी है, इन लोगों के पास में भी अपनी जर्नी को देखने का एक नज़रिया है, परंतु सबसे पहले हम अपने नज़रिए को परिवर्तित करने वाले रहें। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 22 मई 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा तुला राशि स्थान में है, स्वाति उपरांत विशाखा नक्षत्र स्थितियाँ, बुधवार है तो वहीं वैशाख मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह है मेष राशि के साथ में। देखिए, व्यापारिक जीवन के साथ में आज धीरे धीरे आपके लिए स्थितियाँ व्यवस्थित क्रम को अपनाने वाली होंगी और वहीं भाग दौड़ के मध्य आप अपनी सहज स्वीकारोक्ति को भी बनाकर चलने वाले होंगे। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन को अपने साथ क्यूमुलेशन में लेकर चलने से आप बचिएगा। तो वहीं वाणी जितना शांत चित्त भाव के साथ में चलती है उतना अच्छा। आपके लिए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्राइविंग फोर्स को साथ में लेकर चल रहे हैं।
सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में चलते हुए, यानी संतान पक्ष की ओर, अपने कामकाज की तरफ, गृहस्थ पक्ष की ओर से जो लाभ के सिरे निकल कर आते हैं वो मन को व्यवस्थित संतुष्टि देने वाले होंगे। स्वास्थ्य में आज माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आपका आत्मविश्वास आज एक अद्भुत हस्ताक्षर आपके समक्ष रख रहा है। वृषभ राशि, देखिए जो स्वास्थ्य संबंधी सिरे हैं और घेरे हैं उनको सबसे पहले संभालिएगा। किसी भी तरीके का कोई इंडिकेशन मिल रहा है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ये बात याद रखें। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, मन के साथ इस बात को बारंबार काबिज करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है तो वहीं पर मानसिक सुख में वृद्धि के क्रम रहने वाले होंगे। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में निर्णय की अवस्थाओं में जल्दबाजी अपने साथ रखने से आप पूर्णतया बचिएगा। ये समय अंतराल विदेश संबंधी कार्यों के साथ में कुछ महत्वपूर्ण संकेत आपको दे रहा है, उस ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो वहीं आपका जो ऑफिस टाइमिंग का बेस है, भले ही ऑफिस को एक तरह से पहुंचकर कामकाज की स्थितियों के साथ में बढ़ाना हो या फिर घर की तरफ रवाना होना हो, ये टाइम बहुत स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन नोट पर रहे तो मन संतुष्टि के भाव के साथ में संग्रहित होता चला जाएगा। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। देखिए पंचम भावस्थ हैं चंद्रमा, इसी वजह से आपके लिए स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्राइविंग फोर्स साथ साथ चलने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग है तो वहीं इच्छा शक्ति के बलबूते आप निर्णायक कार्यों के साथ में लगातार वृद्धि प्राप्त करते चले जा रहे हैं। जो भी महानुभाव पारिवारिक जनों के साथ में लंबे सिरे से दुराव देख रहे थे उनके लिए पुनः सुधार के संकेत समक्ष यहाँ आने वाले रहेंगे। यहाँ आपके लिए जो भी कार्य लंबे सिरे से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनः नव प्रयोजन सिद्ध हस्त स्तर के साथ में आपके लिए आने वाले हो सकते हैं। इस एक बात को बारंबार अपने साथ आप याद करके चलें कि संबंधों के साथ में नवीन तरावट आपके लिए मौजूद है। मन संतुष्टि की आभा को पूर्णतया साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। जो महानुभाव क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच वहाँ कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर रहने वाली रहेगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी इस जर्नी के साथ में आपके लिए इवॉल्व होती चली जा रही है, ये भी व्यवस्थित क्रम याद रखें। कर्क राशि, देखिए बेसलेस फियर से बचकर चलिएगा। छोटी छोटी बातें जो मन को अव्यवस्थित कर जाती हैं उनसे हटकर इस यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है और रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं संतुष्टि के प्रभावी मार्ग उपस्थित रहने वाले रहेंगे। ये वो समय है जहां माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियों को आप बड़ी गहराई से बनाकर रखिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रख कर चलने से बचना है। ये प्रभावी क्रम अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखें। याद रखें कि हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए है। जो महानुभाव यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज और सर्विसेज के आउटसोर्सिंग संबंधी वर्क के साथ में जुड़े होते हैं, आज आपके लिए जद्दोजहद अधिक है परंतु उसके बाद में प्रभावी परिणाम भी निकल कर आने वाले रहेंगे। जो कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें एक सिरे की भी लापरवाही सामने निकल कर नहीं आने पाए, ये अवस्था एवं व्यवस्था अपने साथ आप गहराई से बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम तो यहाँ पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की वजह से नएपन की स्थितियाँ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापार आपके साथ बनी रहने वाली होंगी। आप किसी प्रोफाइल चेंज के लिए आवेदन करना चाहते हैं या किसी स्थान विशेष के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, आज बातचीत को आगे बढ़ाना सार्थकता भरे संकेत हैं। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। जो भी महानुभाव मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से लंबे सिरे से घिरे रहे हैं, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी व्यवस्था। तो वहीं सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में स्वयं को नकारात्मकता की परिभाषाओं के साथ जोड़कर चलने से पूर्णतया बचें। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव इच्छा शक्ति की व्यवस्थित स्थितियों को भी अपने साथ में गतिमान करते चले जाएंगे और इस बात की स्पष्टता रखिएगा कि आज दोस्तों का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए है और वहीं आक्रामक रुख कामकाजी जीवन में अपनाने से बचें। अगला किस समस्या से ग्रसित है और किस वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस जड़ तक जाइएगा
उसे कंक्लूज़न सुनाने से बचिएगा। जो टीम लीड करने में मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले भीतर खोजें और उसके बाद व्यवस्थित अवस्थाओं को लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतरी। कन्या राशि, देखिए आज आपके लिए धनागमन में वृद्धि है। वृष अर्थ संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी रहने वाली होगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब रहने वाले होंगे। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। ये याद रखें कि जो भी मेटल संबंधी कामकाज के प्रपोशंस होते हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आपके लिए बने रहने वाले रहेंगे। जो महानुभाव गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ लंबे समय से दुराव महसूस कर रहे थे, उनके लिए पुनः अब सुधार के संकेतों की अवस्थाएं सामने आती चली जा रही है। अपने रूटीन के साथ में जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में आप साथ साथ जोड़ते चले जाएंगे। आज यहाँ विनायक उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना और उसे आगे बढ़ाना मन के भीतर की संतुष्टि का प्रभावी क्रम रहने वाला रहेगा। तुला राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव भरपूर सिरे से बना हुआ है, तो वहीं पर इसी ऊर्जा के साथ में चलते हुए किसी भी बड़े निर्णय की तरफ आपको जाना है तो आप रुकने और थकने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल की प्रोग्रेस आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ में वृद्धि के क्रम आप देखते चले जा रहे हैं। कोई भी निर्णय आपको एकल बोते लेने को कहा जा रहा है। कोई षड्यंत्रकारी स्थितियां तो निर्मित नहीं हो रही है, ये रीचेक करते हुए चलने की कोशिश आप ज़रूर कीजिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जितना ठहराव आप लेकर चलेंगे, उतनी ही ये यात्रा व्यवस्थित क्रम आपके समक्ष निर्मित करती चली जाएगी और इसी समय के प्रभाव क्रम में आध्यात्मिक तौर पर भीतर की प्रगति आपके साथ संग्रहित होकर चलती चली जा रही है। वृश्चिक राशि, देखिए खर्चों पर पूर्णतया नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब बने हुए हैं। आध्यात्मिक तौर पर आपके साथ में वृद्धि रहने वाली रहेगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान होकर चलती चली जा रही है। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव जो मेडिकल संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं, अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्विंग प्रोसेस आप दीजिएगा। आज लगातार होती हुई भागदौड़ अंततोगत्वा सुखद परिणामों की प्रगति को आपके समक्ष लेकर आती चली जा रही है। जो भी महानुभाव यहाँ नएपन के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, उनको भी स्वयं के साथ में एक अलग तारतम्य स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। और यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको रिएक्शन लेस होकर चलना बेहद ज़रूरी है। धनु राशि, देखिए अपने रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व होती चली जाएगी। क्षमताओं में वृद्धि विशेषक तत्व आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। तो वहीं जो महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ में बनी रहने वाली रहेगी, इसमें कोई भी इनकार नहीं। जो यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप निरंतरता बनाकर रखते हैं, तो उसमें भी ऊर्जा एवं उत्साह आपको विजय के शील के साथ में जोड़ने वाला होगा। गणपति अथर्वशीष के साथ में दिवस की शुरुआत करना मन के भीतर की संतुष्टि का अद्भुत एवं सम्मोहित करने वाला वाहक क्रम है, जिसके साथ आप गतिमान रहिएगा। याद रखें कि जो कोई भी कार्य लंबे समय से आप इग्नोर कर रहे थे, आलस्य की वजह से, भीतर की हल्की फुल्की नकारात्मकता की वजह से, उससे हटकर स्वयं की यात्रा को स्थिरगामी करने की पूरी पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। मकर राशि, देखिए इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। मानसिक सुख में वृद्धि के क्रम आपके लिए रहने वाले होंगे। जो महानुभाव मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में स्वयं को लंबे समय से रुकावट में महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी पुनश्च सुधार के संकेत यहाँ बने रहने वाले होंगे। याद रखिएगा कि जो लोग आपके प्रति यहाँ लंबे सिरे से नकारात्मकता के भाव को लेकर चल रहे थे, उनसे दूर हटकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शनिदेव प्रदान राशि के महानुभावों के लिए जो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की स्थिति साथ में जुड़ती है, उसमें भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स साथ में रहने वाले रहेंगे और वहीं पर आपको अपने भीतर की दक्षता को पूरे तरीके से जगह देकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जो आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज़ है एंड ऑफ द डे, उसके साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी बनी रहने वाली रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, देखिए भाग्य का सहयोग भरपूर सिरे से आपके साथ साथ चलायमान है।
तो वहीं पर इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर गतिमान, आत्मविश्वास के सिरों के साथ में वृद्धि के क्रम है। आप अपनी क्षमताओं को पूरे तरीके से अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में स्वयं को नए सिरे से गतिमान करना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं आज मौजूद है। तो वहीं जो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, आज का दिवस विशेष उस पोजीशन को फाइनलाइज करने से कि किसका रोल क्या होगा, उस अप्रोच के साथ में बेहतर कहा जाएगा। एकांत में कुछ समय ज़रूर बिताइएगा। तो वहीं जो महानुभाव रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी संबंधी कामकाज अथवा टेक्सटाइल को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज सकारात्मकता के संवाहक क्रम निरंतर बने रहने वाले होंगे। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। तो वहीं रिएक्शन लेस होकर आज अपनी जर्नी को आप इवॉल्व करते चले जाइएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में लगातार आपके लिए वैचारिक विद्रोह की स्थितियाँ बनी हुई थी, तो उससे भी संभल कर चलने की आवश्यकता पुरजोर तरीके से है। माता पिता के साथ में संवाद कौशल पूर्णतया बनाकर रखें। ये वो समय है जहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता आपके लिए नहीं पनप पाए तो ज़्यादा बेहतर। और इसी समय के अंतराल क्रम के साथ में स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी रखने से आप बचिएगा। जो महानुभाव किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो जुड़ाव की प्रगतिशीलता होती है, उसे अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखने का प्रयत्न करें। उनकी ओर से कोई भी तरीके का हमारे समक्ष वैचारिक विद्रोह का क्रम आ भी रहा है, तब भी हम शांत चित्त हैं, ये भावना और संभावना उद्वत करते हुए आप ज़रूर चलें। तो ये था 22 मई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।